वीर से बात करने के बाद अर्जुन को पता चला कि वो उसके मिस्टर किंग होने का राज जानता है। वीर ने अर्जुन से कहा कि उसे उसकी तरह दुनिया का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग मिस्टर किंग बनना है, और साथ ही अर्जुन को पता चला कि वो और उसका दोस्त शौर्य भी टीम एक्स में होल्डर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। उन दोनों की बातों पर अर्जुन ने उन्हें ठीक से काम करने के लिए कहा और वहां से चला गया, लेकिन वो वीर से कुछ बोलने के लिए वापस आया। क्या हुआ बड़े भैया, आपको कुछ और भी कहना है क्या? वीर ने पूछा। तू जो करना चाहता है वो कुछ गलत नहीं है, पर अगला मिस्टर किंग भी ताकतवर होगा और साथ ही अपने हर काम को सीरियस लेने वाला। अर्जुन ने कहा। समझ गया, और मैं भी ऐसा ही बनूंगा। वीर ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। अर्जुन वहां से चला गया। वो वीर और रंजीत दोनों से मिल चुका था। उसने जाते हुए शानू को कॉल लगाई। क्या तुम लोगों ने काम शुरू कर दिया? अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन भाई, तुम्हारे दिए इंस्ट्रक्शंस से काम सही चल रहा है। उधर से शानू ने कहा। ठीक है, तुम लोग काम करते रहो, मैं शाम तक वहां आ जाऊंगा। अर्जुन ने कहा और फोन रख दिया। अभी उसे बस ब्लैक एक्स जाकर ही देखना था कि उसकी बिजनेस कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा था। उसने कार को उसी ओर घुमाया। अब अर्जुन वहां भी आ गया। कार को पार्क करके उसने अपने कॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाले। अर्जुन फिलहाल के लिए उन्हें अपने ऑफिस में रखने के बारे में सोच रहा था। वो ब्लैक एक्स के अंदर आया। लॉबी में एक बड़ी सी स्क्रीन पर ब्लैक एक्स के बारे में कुछ न कुछ चल रहा था। कई लोग इधर उधर आ जा रहे थे। अर्जुन ने एक एक करके सभी डिपार्टमेंट में चक्कर लगाया जैसी उसने शुरुआत की थी। ब्लैक एक्स इस समय उससे अच्छा काम कर रही थी। अपने बिजनेस ग्रुप को शुरू करने के बाद से वो यहाँ पहली बार आया था। अर्जुन को वहां घूमते हुए बहुत खुशी हो रही थी। वो इधर उधर देखते हुए जा ही रहा था, तभी अचानक वो एक लड़की से टकरा गया, जिससे उसके सभी डॉक्यूमेंट्स चारों ओर गिर गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वहां की एचआर माया थी। माया और उसके साथ की एक लड़की ने उसकी डॉक्यूमेंट्स उठाने में मदद की। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देख नहीं पाई। माया ने कहा। नहीं, मैं भी सामने देखकर नहीं चल रहा था। अर्जुन ने कहा। वैसे क्या तुम यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो? पहले तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए इसी फ्लोर की लॉबी में चले जाओ। माया ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला। हाँ, आपने सही कहा। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए ही आया हूँ और मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माया वहां से चली गई। अर्जुन को उसका हेल्पिंग नेचर अच्छा लगा। उसने भी लॉबी में आकर अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। वो भी सभी लोगों की तरह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। उसे वहां सबकी बातें सुनकर पता चला कि उन सब के पास उससे ज्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंस था, और उसने तो कहां अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। सभी लोगों को एक एक करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। अर्जुन शांत बैठा रहा। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं। वो देखना चाहता था कि उसकी बनाई कंपनी में बिना किसी पहचान के एक आम कैंडिडेट की तरह उसे कैसा एक्सपीरियंस होता है। वो जानना चाहता था कि कंपनी में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस सही से चल रही है या नहीं, और क्या बिना किसी सिफारिश के भी एक सही कैंडिडेट को यहाँ नौकरी मिल सकती है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने एक नाम पुकारा। अर्जुन अग्रवाल, आपका नंबर आ गया है। अर्जुन उठकर इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर 3 लोग बैठे थे, एक सीनियर मैनेजर, एचआर माया और एक टेक्निकल एक्सपर्ट। बैठिए मिस्टर अर्जुन, मैनेजर ने कहा। तो वो उनके सामने बैठ गया। उसका इंटरव्यू शुरू हुआ। तो मिस्टर अर्जुन, आपने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, फिर भी आप ब्लैक एक्स में अप्लाई कर रहे हैं। हमें बताइए कि हमें क्यों आपको इस कंपनी में रखना चाहिए। मैनेजर ने पूछा। अर्जुन को यह सवाल सुनकर हल्की मुस्कान आई। उसने खुद ही अपनी नॉलेज पर सवाल उठवा दिया था। वैसे डिग्रियां इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन असली काबिलियत एक्सपीरियंस और सोचने की कैपेसिटी में होती है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी क्योंकि मुझे असली सीख किताबों से बाहर मिल जाती है। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अच्छा, तो बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जिससे हमें लगे कि आप इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट हो। आगे टेक्निकल एक्सपर्ट ने पूछा। अर्जुन को अपनी ही बनाई कंपनी के इंटरव्यू में खुद को साबित करना मजेदार लग रहा था। उसने आगे जवाब दिया। मैंने एक छोटे से बिजनेस प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, जहां मुझे मार्केटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिला।
और उससे मैंने सीखा कि कैसे किसी बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। माया उसे गौर से देख रही थी। उसे अर्जुन की बातें अच्छी लग रही थीं, लेकिन वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि साथ ही साथ उसे लग रहा था कि अर्जुन यहाँ जॉब लेने के लिए नहीं आया है। उसने पूछा, अगर हम आपको ये नौकरी देते हैं तो क्या आप इस कंपनी के साथ पूरी तरह से जुड़े रहेंगे? क्योंकि आपने पहले भी चीजें बीच में छोड़ दी हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहे। अर्जुन को समझ आ गया कि माया बहुत जिम्मेदारी से अपने काम को कर रही थी और वो एक काबिल एचआर थी। मैं अगर कोई काम शुरू करता हूं तो उसे पूरा करता हूं, और अगर मुझे ये नौकरी मिलती है तो मैं इसे भी बिल्कुल सीरियसली लूंगा। तीनों इंटरव्यूअर ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अर्जुन का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। ठीक है, हम आपका इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट बता देंगे। थैंक यू। माया ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आया। अब देखना यह था कि क्या उसकी कंपनी उसे एक आम कैंडिडेट की तरह जॉब देती है या नहीं। धीरे धीरे सारे इंटरव्यू खत्म हो गए। रिसेप्शनिस्ट उनके पास आई और बोली, आप सब थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको इंटरव्यू के नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता चलेगा। अर्जुन इंतजार में बैठा था। तभी उसे राघव की आवाज आई। अर्जुन, हमने सभी लीडर्स और कमांडर्स को दूसरे प्लेनेट पर भेजने का प्लान रोक दिया है। इतना सुनते ही अर्जुन वहां से अकेले में आया और उसने पूछा, पर क्यों? उन्हें वहां भेजकर हमें उस प्लेनेट की डिटेल्स चाहिए थी। जानता हूं, पर कुछ देर पहले हमने वहां के एक एलियन को हराकर उससे बात की। हमें पता चला कि वो सामे कीरू अपने लोगों की मदद करने के लिए लेना चाहते हैं। राघव ने कहा। सही से बताओ कि हुआ क्या है? अर्जुन ने पूछा। तो बात यह है कि हम सब कुछ सही से पता कर रहे हैं, पर वहां के एक देश पर कुछ बाहर के एलियंस ने कब्जा कर रखा है। वहां के राज परिवार को उनसे बचने के लिए इधर उधर जाना पड़ा। इस समय वो मजबूर हैं। खुद को उनसे बचाने के लिए वो यहां आने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सामे कीरू तलवार को लेकर अपने लोगों की मदद कर सकें। एक और बात, वो एलियंस अपने मजे के लिए वहां के लोगों को तड़पा कर मारते हैं। वहां के लोगों को खाने पीने की मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो एलियंस उन लोगों को खाना नहीं लेने देते। अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं आज ही वहां जाऊंगा।